हेलो फ्रेंड्स, ये घटना चक्र का हिस्ट्री का है बुक है जिसमें से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। 1857 की क्रांति का टॉपिक हो चुका है। उसका जो जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे अलग अलग एग्जाम के, वो प्रैक्टिस हो चुका है। आज हम लोग जन आंदोलन, उसके बाद जो और सारी क्रांति हुई थी, जनजाति वाले और कुछ आदिवासी वाले, किसान आंदोलन, ये सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। और जितने भी लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी मॉडल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इसमें एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आज का सेकंड वीडियो है। ये जो वीडियो होगा वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे BPSC TRE, UPSI और जितने भी एग्ज़ाम LT ग्रेड जितने भी आए हैं फॉर्म, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये कॉमन टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए। और घटना चक्र के बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी आप सुनेंगे घटना चक्र के बुक से ही सब लोग प्रैक्टिस करता है। स्टार्ट करता है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना उपद्रव। सही आंसर हो जाएगा नील उपद्रव हुआ था। इसके बाद 1857 के ठीक बाद, ये जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखा करिए आप लोग। बाद बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से लेकर 60 तक हुआ था। और सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 तक हुआ था। संथाल 1855 से 56 तक हुआ था। ये जो संथाल है ये BPSC TRE में पूछा गया था। पावना विद्रोह 1873 से लेकर 76 तक हुआ था। नील विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से हुई थी, गोविंदपुर गांव था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। पूछ सकता है कि जो नील विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। बंगाल में नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी, इसको याद रखिएगा। पहले क्या था कि पहले जो लोग विद्रोह करते थे किसान, और ये अंग्रेज उनको दबा देते थे। सेकंड क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। सेकंड ऑप्शन है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। थर्ड ऑप्शन है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनके एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। डी ऑप्शन है, नीले रंग के झंडे वाले एक विद्रोही आंदोलन था। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, रैयत जो थे खेती करना नहीं चाह रहे थे पर अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती उनको करवाई जा रही थी। छोटे कम मूल्य पर छोटे किसानों को परेशान किया जाता था उस टाइम पे। ये क्वेश्चन में यही है कि नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था। और ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से स्टार्ट हुआ था, इसको हम लोग देख चुके हैं। और 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है इसमें कि नील आयोग का गठन कैसे किया गया था, कब किया गया था? 1860 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो थे इन नील दर्पण के लेखक थे, इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। फिर ये BPSC में आया हुआ है, 2020 में आया था। ये फिर वही रिपीट हुआ है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचना कौन किए थे? सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। इसमें एक क्वेश्चन जो होंगे जो इंपॉर्टेंट वाले, वो हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, वो बार बार रिपीट होगा। अब यही क्वेश्चन है जो 2015 में UPPCS मेन से पूछा गया था। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। एक बार देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर वो बार बार होगा तो वो धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी में जब आरंभ हुआ था तो उस टाइम पे नील की खेती का ह्रास हुआ था। उसके पहले नील की खेती बहुत तेज़ी से चल रही थी। ऑप्शन है, नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध करना, उत्पादकों पर के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना। इसका सही आंसर हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। इसमें जब 20वीं शताब्दी के बाद में नील की खेती का ह्रास हुआ, विश्व बाजार में नई नई खोज के आने लगे थे। ये IAS प्री में पूछा गया था 2020 में। उस टाइम पे इसका ह्रास इसलिए हुआ कि जर्मनी में एक डाई बन गई थी, उसके कारण नील की खेती में बहुत ह्रास हुआ था। और नील मुख्यतः जो था उष्णकटिबंधीय फसल थी, इसको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है,
वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। केवल 1, केवल 2, ना एक, एक और दो दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, पहले ग्रेजुएट थे। और सीताराम जो है इनका अंतिम उपन्यास था। इसको देख लीजिए। अप्रैल 1858 में जादूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये दोनों लोग जो थे, जद्दूनाथ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसी 1858 में ये लोग पहले स्नातक बने और 1857 में ही क्रांति चल रही थी। और सीताराम जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में और उत्तराखंड यूडीए एलडीए के एग्जाम में पूछा गया था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसको याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास के कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इसको याद रखिएगा कि 96 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे इसको गाया गया था। अब ये बिहार पीसीएस में आया है, बीपीएससी में 2021 में आया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? सन्यासी, संथाल, कूका, नील। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसी बुक से ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर बीपीएससी में टीआरई वाले में एग्जाम में आते हैं। जितने भी बीपीएससी में आए होते हैं या किसी भी एग्जाम में जो आए रहते हैं वैसे ही ऑप्शन आते हैं। अब ये आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए कितने सारे एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अब देखिए एक टॉपिक का क्वेश्चन कितनी बार सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी कितना पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी और इनका था नील दर्पण। इसको याद रखिएगा। इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी। इसको देखिए वही है कि आनंद मठ का कथानक आधारित है, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873 में, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 94 में और कोल विद्रोह 70 में। तो ये दोनों जो है ये दोनों सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसका। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था और सन्यासी विद्रोह जो है 1763 में से 1800 तक हुआ था और कोल विद्रोह 1831 से 32 तक हुआ था। इसको याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्रोह क्या था? उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद करना, जमींदारी प्रथा की समाप्त करना, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। इसका सही आंसर हो जाए ए। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि की वापसी की मांग करना इसका उद्देश्य था मुंगेर के बहरिया ताल का। ये बीपीएससी टीआरई में पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये पहली बार सुने हैं या कुछ नया है इसको नोट डाउन जरूर करा करिए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। सही आंसर हो जाएगा पटना इसका बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली है। इसके रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत के इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसको याद रखिएगा। इसमें से कुछ भी बोल सकता है और इसका जो केंद्र था वो पटना में था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद। सही आंसर है गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारो का, गोंडों का, कोलियों का। सही आंसर हो जाएगा गारो का। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था और एक गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। उत्तरी बंगाल के करीम शाह चलाया था। उनके पुत्र भी थे टीटू, धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इसको याद रखिएगा। पागलपंथ की स्थापना किसने करी थी? करम शाह ने करी थी। पागलपंथ गारो जनजाति से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता था? आगा मोहम्मद रजा, शमशेर गाजी, दादू मियाँ, वजीर अली। सही आंसर हो जाएगा दादू मियाँ जो थे ये फराजी विद्रोह के नेता थे।
फराजी लोग तो थे बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये 1818 से 62 तक चला था और अंत में बहावी दल में सम्मिलित हो गया था। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वेलुथम्बी ने अंग्रेजों की विद्रोह के विरुद्ध अंग्रेज आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा केरल। वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल में आंदोलन का नेतृत्व किया था 1805 में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबाई फुले। सही आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था का स्थापना किया था। वो भी कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे 1845 से 83 तक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति लोगों ने संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया था। उनकी मृत्यु आमरण अनशन से हुई थी। रामोशी सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में था? ये पश्चिमी घाट में था। पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ था गडकरी विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। सही आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह क्षेत्र, ये कोल विद्रोह जो था उसका क्षेत्र छोटानागपुर क्षेत्र था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, पश्चिमी घाट, सतारा, सिंहभूमि। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी। कोल विद्रोह जो था वो झारखंड साइड में हुआ था, छोटा नागपुर पठार में क्षेत्र में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था और ये 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों के अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में अनुसार लगाइए। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। इसका सही आंसर पहले सबसे लास्ट में तो संथाल विद्रोह लग रहा है। इसमें 1855 टाइम में हुआ था और सिपाही विद्रोह बंगाल का सबसे पहले हुआ था। देख लेते हैं ऑप्शन। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बंगाल के विद्रोह सिपाही विद्रोह के बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1, 3 ये सही आंसर हो जाएगा। ए ही इसका सही हो जाएगा। 1, 3 और लास्ट में संथाल विद्रोह हुआ था। देख लेते हैं इसका डेट। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था हेक्टर मुनरो द्वारा और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक, कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल 1855-56 टाइम में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, कार्नावालिस, सर जॉर्ज बार्लो। सही आंसर हो जाएगा डी। सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। इसको याद रखिएगा। 1806 में ये विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। आदिवासी उस टाइम पे बिहार में थे, झारखंड बिहार साइड में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू, भैरव चांद। ए भी दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए भी दोनों। सिद्धू और कान्हू और भैरव चांद ये दोनों लोग मिलकर किए थे। संथाल विद्रोह जो है 1855 और 56 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बुद्धो भगत, तेजा भगत, मुल्लू मानिक, जोधा मानके। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 44-45, 46। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 44-46, 51-52, 55-56। सही आंसर हो जाएगा 55-56 टाइम में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह, यही सेम क्वेश्चन है कि इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे और ये 2021 में री एग्जाम में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। 1855 टाइम में हुआ था। ये MPPC 2022 से पूछा गया था।
निम्न युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संथाल 1855 में हुआ था, कोल 1831 में हुआ था, खासी 1829 में, अहोम 1815 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। अहोम जो है 1815 में नहीं हुआ था। अहोम जो है ये 28 में हुआ था, 1828 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। कौन नेतृत्व करता है और कब हुआ था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हटाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछ सकता है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? नरीखंड, मानवर्जिका, करतासिना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, नरीखंड। ये भी नया क्वेश्चन है, झारखंड पीसी 2016 में पूछा गया था। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। सही आंसर हो जाएगा भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था। संथाल तो वही छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, रंपा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत। सही आंसर हो जाएगा गोविंदगिरी। ये भी नया क्वेश्चन है कि लसोड़िया आंदोलन का स्टार्ट कौन किया था और कहाँ पर हुआ था? तो ये गोविंदगिरी ने किया था और राजस्थान वाले इलाके में हुआ था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? संथाल से, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा है उल गुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं, मतलब जगत पिता। इनके विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है। ये 18 मुंडा विद्रोह का मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। भगवान का दूत इन्होंने अपने आप को घोषित किया था। और बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पई जंगल से गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 में इनको जेल में डाला और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान और महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? 57 का विद्रोह, 21 का मोपला विद्रोह, 1859-60 के नील विद्रोह, 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। सही आंसर हो जाएगा डी, 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु भी हो गई थी। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। ये भी वही है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन है? ये बिरसा है। ये भी पूछा गया है 2020 में बीपीएससी प्री में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को सोते हुए इनको पकड़ लिया गया था। ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, देख अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था इनको। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। सही आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड वाला इनका क्षेत्र था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने, ठक्कर बापा ने, BR अम्बेडकर ने। सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नए क्वेश्चन है उनको बताया जा रहा है उसको ध्यान से देख लिया करिए। ठक्कर बाबा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे और वर्ष 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण भी किया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। हौज विद्रोह हुआ था 1620-21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। सही आंसर हो जाएगा 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था और इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उरियत सिंह, सुरेंद्र सही, कटबोमन, सैयद अहमद बरेलवी। सही आंसर सुरेंद्र सही जो थे इसके नेता थे। 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 टाइम में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सबसे पहले 2, फिर 4, फिर नील विद्रोह और उसके बाद दक्कन विद्रोह। सही आंसर हो जाएगा डी। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिपाही 1857 में हुआ था। नील विद्रोह और
दक्कन दंगे 1875 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1875 के दक्कन के दंगे का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। अकाल की छाया और ऊंची भू राजस्व दर, ऊंची ब्याज दर, ये दोनों ही इसका महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर भी लिया जा रहा था और अकाल की छाया, इसलिए दक्कन के दंगे हुए थे 1875 में। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों का दंगे, बिरसा मुंडा का उठाव। इसका सही आंसर हो जाएगा नील क्रांति और ये बिरसा मुंडा का उठाव और दक्कन कृषकों के दंगे, ये सब 1857 के बाद हुआ था। और संथाल जो था वो 1855 टाइम में ही हो गया था। इसका सही आंसर 2, 3, 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, इसमें देखना होता है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में होता है। ये छत्तीसगढ़ PCA 2017 में पूछा गया था। दिए गए विकल्प में संथाल विद्रोह जो 1856 में हुआ था, नील विद्रोह 59-60 में हुआ था और ये 1875 में दक्कन का दंगा हुआ था, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 में हुआ था। 3 फरवरी को इनको पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, ये मैचिंग वाला है। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा। एका आंदोलन जो हुआ था ये अवध में हुआ था, बिरसा मुंडा बिहार में। इसको देखे होंगे। डी का 2 दो में है, एक ये सी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब आते हैं सी का 4 जो है इसमें है। ए का 2, ये जो मोपला विद्रोह है ये केरल में हुआ था, ए का 1, और पावना विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। इसको याद रखने का ट्रिक ब है इसमें, ये भी ब है। तो ये पावना जो है वो विद्रोह बंगाल में हुआ था, बिरसा मुंडा तो झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में, ए का आंदोलन अवध वाले क्षेत्र में, और मोपला जो है वो केरल वाले क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा ए। अब इसका ईयर देख लेते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार वाले क्षेत्र में। पावना जो हुआ था बंगाल में 73-76 टाइम में हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में भी हुआ था, ये हुआ था 21-22 असहयोग आंदोलन के दौरान भी ये सब चल रहा था। और बिरसा मुंडा का 1899 से 1900। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। BPSC 2017 में पूछा गया था, 63वीं BPSC में। ये ईयर देख लेते। तेभागा आंदोलन जो था 46-47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 21 में हुआ था। पावना जो बंगाल में हुआ था ये 73-76 टाइम में हुआ था। नील विद्रोह 59-60 टाइम में हुआ था, इसको याद रखिएगा। मैचिंग वाला है कि किस आंदोलन कौन से समय में हुआ था। संथाल तो 55-56 में हुआ था, सी का वाली, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले ही। और भी मैच कर लेते। पावना जो है वो 73-85 में हुआ था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ए का ये 73-75 में हुआ था और ए का जो है वो 22 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। संथाल 1855 में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। PCA 2019 में पूछा गया था। एक बार इसमें देख लेते हैं। पावना विद्रोह बंगाल में 73-85 में हुआ था, ए का 21 में हुआ था अवध में। संथाल 55 से 56 टाइम में हुआ था। थाना भगत 1914 में हुआ था, इसको याद रखिए। एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र किसानों द्वारा, बंगाल किसानों द्वारा, पंजाब किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, अन्य स्थानों किसानों द्वारा हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवध के क्षेत्र में ये हुआ था।